Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a block of weight 100 Newton is slowly slide up on an smooth incline having inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance 2 meter if driving force is first part में we situation is parallel to the incline and second part में it is horizontal direction. So for the question given we need to understand the concept of work done. So basically work done is can be written for a constant force. For a constant force, work done formula we can write it as to be W is equals to Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. Actually हम define करते हैं work done को force into the displacement in the direction of force. इस तरीके से we can define the work done. But actually formula है उसका Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. तो ये तो constant force के लिए for variable force we need to do integration. But यहाँ पे जो work done होगा that is due to constant force. तो यहाँ पे हम यही formula यूज करेंगे. ठीक है. अब जो सिचुएशन है उसको हम समझ लेते हैं. एक इंक्लाइन गिवन है हमें. पहले हम ए पार्ट को समझते हैं फिर बी पार्ट को समझेंगे. तो ये ए पार्ट के लिए हम बना रहे हैं सिचुएशन. इंक्लाइन है और इंक्लाइन 37 डिग्री पे गिवन है इस तरीके से 37 डिग्री पे. और एक ब्लॉक है जिसका वेट 100 न्यूटन गिवन है हमें, यानी कि 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है. इसी को अगर हम रिजॉल्व करें, दिस इज 37, सो ये एंगल भी 37 हो जाएगा. सो दिस इज 100 cos 37 एंड ये एक फोर्स लगेगी यहाँ पे 100 sin 37. राइट. अब बात करते हैं, ये फोर्सेस हो गई. अब हमसे बोला गया अ पर्सन अ ब्लॉक ऑफ इज स्लोली स्लाइड अप, यानी कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ब्लॉक को. तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा पर्सन, दैट इज लेट्स से F. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस. अब लेट्स से इसको हमने यहाँ से लेकर के कुछ इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, इतना डिस्प्लेस कर दिया हमने, और ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर. क्योंकि फोर्स फर्स्ट केस में बोला पैरेलल टू द इंक्लाइन, तो हमने इस तरीके से दिखाया है इसको. ठीक है. अब वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, वर्क डन कैन बी रिटन एज Fs cos थीटा. राइट. अब फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा. ठीक है. तो इट विल बी जस्ट Fs. एंड अगर हम बात करें फोर्स कितनी मिनिमम होनी चाहिए, तो कम से कम वो इस फोर्स को ओवरकम करने जितनी होनी चाहिए. ऑल्दो वी नो कि इससे थोड़ी ज्यादा ही होगी तभी ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट देयर इज मिनिमम कंडीशन जो हम लेंगे वो लेंगे 100 sin 37 के बराबर होनी चाहिए. तो फोर्स विल बी 100 sin 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2. तो 100 इंटू साइन 37 इज 3/5 इंटू 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 60, 120 जूल ऑफ वर्क विल बी डन इन दिस केस. ठीक है. 520 are 100, 20 into 3 60, 60 into 2 will be 120. So this is the answer for the first part of the question. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट में. तो उसको यहाँ ले लेते हैं हम. सेम इंक्लाइंड है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक है 100 न्यूटन, फोर्स लग रही है 37 डिग्री है. अगेन इसका कंपोनेंट 100 cos 37 100 sin 37. यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन को कंसिडर नहीं किया बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस गिवन है. फर्दर अब हमसे बोला है कि अब फोर्स कहाँ लग रही है. फोर्स इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. दिस इज द फोर्स. ठीक है. तो अब हम क्या देख सकते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही होगा इसका. ठीक है. अब हम ये एंगल हमारा 37 डिग्री था, राइट. तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53. इसको यहां लिख देते हैं 100. ये 37 डिग्री, तो ये 53 हो जाएगा. अब इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट फोर्स का इस तरफ जाएगा, दैट विल बी F sin 53 होगा, और एक कंपोनेंट इसके साथ आएगा, प्लस करके लिख देते हैं F cos 53. क्लियर. अब हम क्या देख सकते हैं यहां से, सबसे पहले
वही डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, तो ये मतलब ब्लॉक यहाँ तक कहीं डिस्प्लेस हुआ होगा। अब हम क्या देख सकते हैं कि वर्क डन, अगेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन है, बट नाउ फोर्स इज एफ साइन 53 लेनी होगी हमें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ। यानी कि हम वर्क डन का अगर हम यहाँ पे सिचुएशन लिखेंगे तो वर्क डन हम क्या लिख पाएंगे, वर्क डन कैन नाउ बी रिटर्न एज, फॉर्मूला तो एफ एस कॉस थीटा से एफ एस ही हो जाएगा। नाउ फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स विल बी एफ साइन 35, एफ 53 सॉरी, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 2। अब सबसे पहले तो हमें ये एफ कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, अगेन वही सिचुएशन के एफ साइन 53 कम से कम मिनिमम कंडीशन में किसके बराबर हो, 100 साइन 37 के। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, एफ साइन 53 100 साइन 37। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 53 इज 4/5 विल बी इक्वल्स टू 100 साइन 37 इज 3/5। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 75 न्यूटन। तो अभी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 75 इंटू साइन 53, या फिर सिंपली हम एफ साइन 53 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं उठा के, कितने होगा ये हो जाएगा 20 60 हो जाएगा ये, राइट। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे या फिर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, एनीवेज वी कैन फॉलो। 4/5 60 यहाँ से भी आना चाहिए, तो हम देख सकते हैं 7 3 ज़ा 7 5 5 1 ज़ा 5 एंड 15 60 हो गया, ये भी 60 आ रहा है, 60 इंटू 2 विल बी 120, सो 120 जूल, सॉरी यहाँ पे भी वर्क डन हमें 120 जूल ही आ रहा है इस केस में भी। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।